जाओ, या तो कर दो इंसाफ, और इंसाफ नहीं करोगे तो मैं तो मरने को बैठा हूँ, तो मुझे मरवा देना। और बड़े प्यार से कह रहा हूँ, अभी समझ जाओ, समझ जाओ। राधे राधे सनत हो। किन्नर समाज में आने वाले हर नए किन्नरों का स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से होता है। नए किन्नर के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें नाच गाने के अलावा दावत भी होती है। एक मान्यता के अनुसार किन्नरों का जन्म ब्रह्मा जी की परछाई से ही हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता ये है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। आपको ये बता दें कि हर किन्नर का अपना एक गुरु होता है। दिलचस्प ये है कि उनके गुरु को ये तक पता होता है कि उसके शिष्य की मौत कब हुई। गुरु वही बनता है जो जन्म से ही किन्नर हो, उसे गुरु नहीं बनाया जाता जो किसी ऑपरेशन के बाद किन्नर बनाया गया हो। किन्नर अपनी ज्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म के अनुसार निभाते हैं, जबकि ज्यादातर किन्नर गुरु मुस्लिम होते हैं। इसके लिए किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। वो ये दुआ करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर का जन्म ना लेना पड़े। किन्नरों के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो मुगलों के जमाने में बेगमों के हरम की हिफाजत करते थे। इतिहास में कुछ किन्नरों के जंग लड़ने का भी जिक्र है। इनमें से एक थे मलिक कफूर। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्कन में जंग जीती थी। इसलिए आज के दौर के भी कुछ सीरियल्स में हरम में इन हिजड़ों को मुख्य रूप दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ भी बड़ी असरदार होती है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर की दुआएं बड़ी जल्दी फलती हैं और वे किसी चमत्कार से कम नहीं होती हैं। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहंगला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। कहा जाता है कि ये एक श्राप था महारथी अर्जुन को, और इस श्राप के पीछे देवराज इंद्र की एक अप्सरा थी। आम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या किन्नर शादी ब्याह करते होंगे? तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी। दरअसल किन्नर अपने आराध्य देव अरावल से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले दिन ही अरावल देवता की मौत हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। साल में एक बार किन्नर अपना 18 दिन का समारोह मनाते हैं। ये समारोह चेन्नई से 200 मील दूर कूवगम गांव में मनाया जाता है। यहाँ पूरे भारत से किन्नर इकट्ठे होते हैं। बता दें कि ये सालाना उत्सव तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा से शुरू होता है और 18 दिनों तक चलता है। 17वें दिन किन्नरों के देवता भगवान अरावन की पूजा होती है। 18वें दिन सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।